नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डी गेट फार्मूला के बारे में। डी गेट फार्मूला को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप के बदले यूज़ कर सकोगे। डी गेट फार्मूला बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसको यूज़ करके आप किसी भी बड़े डेटाबेस से किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक डेटाबेस को यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम, डेजिग्नेशन और उनका सेल्स रिपोर्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इसी टेबल के ऊपर बेस करके मैं आपको डी गेट फार्मूला को यूज़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे टेबल का जो कॉलम नेम है, इनको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इनको कॉपी करके आपको अलग से पेज में पेस्ट कर लेना है। तो जस्ट कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे Ctrl+C फॉर कॉपी, V फॉर पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब एम्प्लॉय आईडी में आपको किसी भी एम्प्लॉय का एक आईडी लिखना है जिसको आप फाइंड करना चाहते हो। आप अपने टेबल में से किसी भी एम्प्लॉय का आईडी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक आईडी लिखूंगा। लिखने के बाद आपको एम्प्लॉय नेम में चले जाना है और यहाँ पे आपको फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला में आपको सिंपली लिखना है इक्वल डी गेट। लिखने के बाद आपको फर्स्ट ब्रैकेट देना है और यहाँ पे देखिए 3 चीज़ देना होगा आपको। सबसे पहले आपको देना है डेटाबेस। डेटाबेस में आपको यहाँ पे पूरा टेबल को सिलेक्ट कर देना है। फिर इस टेबल रेंज को आपको यहाँ पे लॉक करना है। लॉक करने के लिए आपको कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करना है। प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए टेबल रेंज जो है वो यहाँ पे लॉक हो चुका है। फिर आपको देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है फील्ड नेम को। तो मैं यहाँ पे फील्ड में एम्प्लॉय नेम का जो फील्ड है इसको यहाँ पे चूज़ करूँगा। फिर आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया को। तो मेरा जो क्राइटेरिया है वो है ये वाला एम्प्लॉय आईडी और आईडी वाला। इस क्राइटेरिया को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर इस क्राइटेरिया को भी आपको यहाँ पे लॉक करना है। इसके लिए आपको कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करना है। प्रेस करने के साथ ही ये क्राइटेरिया जो है वो देखिए यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एक बार एंटर करना है। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए S005 का जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे आ चुका है। अब मैं फॉर्मूला को यहाँ पे जस्ट ड्रैग करके सारे में फिल कर दूंगा तो सारे डेटा देखिए यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए S005 का जो एम्प्लॉय है उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। एक बार आपको टेबल में लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए S005 का जो एम्प्लॉय है उसका नाम, ये है उसका डेजिग्नेशन, ये है उसका सेल्स 2020 का और ये है उसका सेल्स 2021 का। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए सारे डेटा जो है वो यहाँ पे मैच हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे किसी और एम्प्लॉय का अगर आईडी लिखेंगे तो लिखने के साथ ऑटोमेटिकली उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे S003 लिखा है, ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। एक बार टेबल में जाते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल में जो S003 में जो डेटा है ये है एम्प्लॉय का नाम, ये है उसका डेजिग्नेशन, सेल्स 2020 और सेल्स 2021 का। सारे डेटा देखिए यहाँ पे मैच हो चुका है। आप यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का आईडी लिखेंगे टेबल में से उसका डेटा फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे डी गेट फार्मूला का और एक एग्जाम्पल को दिखाऊंगा। दोस्तों, मान लीजिए आपका एक स्मार्ट टीवी का शोरूम है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिनको अलग ब्रांड का और अलग साइज़ के टीवी आपको दिखाना होता है। और जब भी वो कस्टमर उस आइटम का प्राइस जानना चाहता है तो उसके लिए आपको सारा फाइल निकाल के उसका रेट देख के उसके बाद आपको बताना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा एक प्रोसेस दिखाऊंगा जिसको यूज़ करके आप इजीली किसी भी ब्रांड के किसी भी साइज़ के टीवी का प्राइस निकाल पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को डिज़ाइन किया है जहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट का नाम लिया है। यहाँ पे 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55, 65 एंड 75 इन सारे साइज़ के प्राइस मैंने यहाँ पे लिया है। और क्राइटेरिया में मैंने लिया है प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैं 2 लिस्ट क्रिएट करूँगा डेटा वैलिडेशन यूज़ करके। नीचे यहाँ पे सारा जो प्रोडक्ट नेम है वो यहाँ पे आएगा और ऊपर के यहाँ पे सारे जो साइज़ है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइटम लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के साथ ही डेटा वैलिडेशन का एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है सोर्स बॉक्स में और यहाँ से जितने भी आइटम नेम हैं इनको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद एक बार ओके में आके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे सारा आइटम नेम जो है वो यहाँ पे आ चुका है।
सेम प्रोसेस फॉलो करके अब हम यहाँ पे साइज़ का भी एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको फिर से जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद ही एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको चूज़ करना है लिस्ट को। नीचे यहाँ पे सोर्स बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी साइज़ है इन सारे सेल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार ओके में आके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए एक साइज़ का जो लिस्ट बॉक्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से किसी भी साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा। किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से यहाँ पे एक साइज़ को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जब भी आप क्राइटेरिया में से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो इसका जो प्राइस है एग्जैक्ट प्राइस आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो दोस्तों प्राइस को निकालने के लिए हम यहाँ पे डी गेट फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल डी गेट। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको देना होगा डेटाबेस। तो डेटाबेस में आपको यहाँ पे पूरा टेबल को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है फील्ड। तो फील्ड में आपको जो ऊपर का ये जो साइज़ है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको देना होगा कॉमा। फिर आपको यहाँ पे देना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट और ये नीचे जो प्रोडक्ट नेम है इन दोनों सेल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ यहाँ पे देखिए प्राइस जो है वो यहाँ पे आ चुका है। आप ये जो प्राइस है यहाँ पे एक बार टेबल में देखते हैं। टेबल में देखिए इस आइटम का जो साइज़ है और इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे मैच हो चुका है। आप यहाँ पे किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके और उसका साइज़ को सिलेक्ट करके उसके प्राइस को ईजिली निकाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस आइटम को सिलेक्ट किया है और इसका साइज़ को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। चेंज करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। किसी भी साइज़ को चेंज करके आप उसके प्राइस को निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक आइटम को चूज़ करूँगा। किसी भी आइटम को चूज़ कर सकते हो और ऊपर के यहाँ से साइज़ को अगर आप चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए इसका प्राइस जो है वो यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। तो दोस्तों अब जब भी कोई कस्टमर आपसे किसी भी आइटम का प्राइस पूछेगा तो आपको फाइल निकाल के देखने का ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ से उस आइटम को चूज़ करेंगे और उसका साइज़ को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डी गेट फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।